बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर एंड जॉब अलर्ट्स। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपके साथ कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसकी वीडियो स्टार्ट की है, जो कि असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, लेबर ऑफिसर, असिस्टेंट क्लर्क और इंस्पेक्टर लीगल के जो 24 और 25 अगस्त को टेस्ट होने जा रहे हैं, उनके लिए कंप्यूटर के नहायत ही अहम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पास पेपर के, वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। पहले मैं कंप्यूटर पे 2 वीडियोस बना चुका हूँ, आज जो है वो तीसरी वीडियो है। और ये जो इंतहाई अहम क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में बार बार जो है वो पूछे जाते हैं, तो इसका लेक्चर नंबर आज 3 है। तो पहले आप जो 2 लेक्चर हैं वो आप जो ज़रूर उनको जो है वो सुने, उनको देखें, तो उनसे आप आइडिया ले कि आपके जो है कितना का आपको जो है कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है और कितनी आपको और ज़्यादा मज़ीद कोशिश करनी पड़ेगी। और ये जो कोशिश है सारी आपके लिए की जाती है ताकि आप जो है अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स जो हैं वो पेपर में ले सकें और जॉब को इंशाल्लाह ताला आप जो है वो हासिल कर सकें। तो आज जो है वो कंप्यूटर का लेक्चर 3 है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट वाइज, ये मैं आपको बताता होता हूँ, तो ये आप देख लीजिएगा कि ये बहुत ही अहम डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके मुताबिक अगर आप तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अपने टेस्ट को क्लियर करेंगे और इंटरव्यू के लिए भी क्लियर कर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम इंटरवल्स टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज़ वेरी स्मॉल। यानी कि किसी किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट पर कार्रवाई करने और जवाब देने के लिए वक्त का वक्फा बहुत छोटा होता है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ कंप्यूटर व्हाट डज ओएस स्टैंड फॉर। यानी कि कंप्यूटर की ज़बान में ओएस किसका मुखफ़फ़ है? ऑप्टिकल सेंसिबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑर्गेनाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एरिया दैट जनरली कंटेन्स माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट एंड रिसाइकल्स बिन इज़ कॉल्ड। यानी कि कंप्यूटर में वो एरिया जिसमें माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट और रिसाइकल्स बिन मौजूद होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? डेस्कटॉप, टिप टॉप, स्क्रीन या नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द यूज़र अकाउंट बी चेंज। मंदरजाल में से किसके ज़रिए जो है वो यूज़र अकाउंट जो है वो तब्दील हो सकता है? सेटिंग्स, कंट्रोल पैनल, सिस्टम रीस्टोर, कंप्यूटर नेम। तो इसका आंसर है कंट्रोल पैनल। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन एम एस विंडोज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रोग्राम ग्रुप। यानी कि एम एस विंडोज़ में मंदरजाल से कौन सा जो है वो प्रोग्राम ग्रुप है? एक्सेसरीज, पेंट, वर्ड, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है एक्सेसरीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर्स इज। यानी सॉफ्टवेयर एरर्स का कॉमन नेम क्या है? बग्स, ट्रोजन्स, लॉजिक बॉम्ब्स या वायरसेस। तो इसका आंसर है बग्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कॉमन पीडीएफ स्टैंड फॉर। पीडीएफ किसका मुखफ़फ़ है? पेरिफेरल डिवाइस फ्रंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पेरिटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पोर्टेबल डिवाइस फॉर्म। तो इसका आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश आर इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। कौन सी वो हदायत हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि उसने क्या काम परफॉर्म करना है? इनपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर, मेमोरी कार्ड्स, सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स इज़ एन। ऐड या रिमूव प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजर, यूटिलिटी प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर। तो इसका आंसर है यूटिलिटी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंटरिंग कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क, अ यूजफुल माइक्रो कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर या अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसका आंसर है अ कंप्यूटर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में हम नया पैराग्राफ शुरू करना चाहते हैं तो कौन सी की यूज़ करेंगे? डाउन कर्सर की, एंटर की, शिफ्ट प्लस एंटर या कंट्रोल प्लस एंटर। तो इसका आंसर है एंटर की। क्वेश्चन नंबर 12 है, शॉर्टकट की टू स्विच टू द नेक्स्ट विंडो इज।
यानी कि हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज़ करके नेक्स्ट विंडो को ओपन कर सकते हैं। आर्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, आर्ट प्लस कंट्रोल, कंट्रोल प्लस टैब। तो इसका आंसर है आर्ट प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ विंडोज़ पीसी कंट्रोल प्लस के इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ द शॉर्टकट फॉर। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस के की जो है वो किस लिए यूज़ होती है। शिफ्टिंग, हाईलाइटिंग, ड्रैगिंग, इंसर्टिंग अ हाइपरलिंक। तो इसका आंसर है इंसर्टिंग अ हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेंटर द सिलेक्टेड लाइन। यानी कि एमएस वर्ड में कौन सी हम की यूज़ करके अपने जो लिखा हुआ एक डाटा है उसको सेंटर में कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस डी। तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन एमएस वर्ड 2016 विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू रिप्लेस टेक्स्ट और स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर्मेटिंग। यानी कि एमएस वर्ड 2016 में कौन सी शॉर्टकट की को यूज़ करके हम टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं या स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस एच। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ फाइल दैट कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल्स दैट कैन यूज्ड फॉर अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। वो कौन सी फाइल है जो रेडीमेड स्टाइल्स को हासिल करती है, यानी इसमें शामिल होते हैं और वो प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसको क्या कहते हैं। ऑटो स्टाइल, विजर्ड, टेम्पलेट, प्री फॉर्मेटिंग। तो इसका आंसर है टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 17 है, एम एस पावर पॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एम एस पावर पॉइंट किसकी मिसाल है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 18 है, एन एम एस वर्ड इन एम एस पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन डैश टैब। यानी कि एम एस पावर पॉइंट्स में स्लाइड मास्टर ऑप्शन किस टैब में मौजूद होता है। होम, इंसर्ट, व्यू या डिज़ाइन। तो इसका आंसर है व्यू। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर द इफेक्ट्स दैट अकर व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कार्ड। तो इसमें पूछा गया है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो क्या असरात होते हैं। कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, प्रेजेंटेशन एनिमेशन या लुक इफ़ेक्ट्स। तो इसका आंसर है स्लाइड ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ड आर्ट ऑप्शन एग्जिस्ट्स इन। वर्ड आर्ट ऑप्शन जो है वो किस में होते हैं। सेटअप में, टेक्स्ट में, टाइमिंग में या स्लाइड्स में। तो इसका आंसर है टेक्स्ट। 21 क्वेश्चन है, द कंटेंट्स ऑफ टू और मोर कंसेक्टिव सेल्स कुड बी पुट टुगेदर यूजिंग। यानी इसमें पूछा गया है कि जो कंटेंट होते हैं दो या दो से ज़्यादा, तो कंसेक्टिव सेल्स जो होते हैं एक दूसरे से आगे पीछे जो सेल्स होते हैं उनका डाटा इकट्ठा करने के लिए क्या करेंगे। श्रिंक टू फिट, रैप टेक्स्ट, मर्ज सेल्स, सेंटर अलाइनमेंट। तो इसका आंसर है मर्ज सेल्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉर्टिंग कैन बी डन बाय। सॉर्टिंग कैसे की जा सकती है। अल्फाबेटिकली ओनली, न्यूमेरिकली ओनली, डाटा एंड टाइम, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। 23 क्वेश्चन है, इन एम एस एक्सेल ऑन द इंसर्ट टैब इंक्लूड्स। यानी एम एस एक्सेल में इनमें से कौन सी चीज़ जो इंसर्ट टैब में होती है। चार्ट, अलाइनमेंट, स्टाइल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है चार्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेडीमेड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल अंडर डैश टैब इन नो ऑप्शन। यानी कि रेडीमेड टेम्पलेट्स जो हैं वो किस नया जो ऑप्शन होता है उसमें किस टैब में मौजूद होते हैं। होम, फाइल, इंसर्ट, डाटा। तो इसका आंसर है फाइल। 25 क्वेश्चन है, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ आर स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज़ दैट इट अलाउज यू टू। यानी इसमें पूछा गया है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम की इम्तियाजी खसूसियात ये है कि ये आपको इसकी इजाज़त देता है। तो किसकी इजाज़त देता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डाटा। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिस अलाउज टू एंटर न्यू डाटा एट द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर। ये कौन सी चीज़ आपको ये इजाज़त देती है कि जहाँ पे करंट आपका कर्सर मौजूद है वहाँ पे आप डाटा एंटर कर सकें। तो वर्ड रैप है, इंसर्ट टेक्स्ट है, इंसर्शन मोड है या ओवर टाइप मोड है। तो इसका आंसर है इंसर्शन मोड। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेप इज़ रॉन्ग टू चेंज द पेपर साइज़। मदरजाल में से हमने बताना है कि कौन सा स्टेप ऐसा है जो पेपर साइज़ को चेंज करने के लिए रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, विद अ लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट द डिज़ायर्ड पेपर साइज़। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिस डिस्प्लेज द पोजिशनिंग ऑफ टेक्स्ट, टैब्स, मार्जिन्स, इंडेंट्स एंड अदर एलिमेंट्स ऑन द पेज। यानी कि ये सफ़ा पर मतन, टैब्स, मार्जिन, इंडेंट और दीगर अनासर की पोजीशन दिखाता है। तो रूलर, स्टेटस बार, डॉक्यूमेंट विंडो, कर्सर। तो इसका आंसर है रूलर। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन MS वर्ड वाइल असाइनिंग अ शॉर्टकट की टू अ सिंबल ट्राई टू सेलेक्ट अ की कम्बिनेशन दैट इज़। यानी कि MS वर्ड में हम किसी शॉर्टकट की को जो है वो सिंबल असाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी की कम्बिनेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो इसका आंसर है अनअसाइंड टू एनी अदर टास्क। क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश मेंटेन्स डेटाबेस ऑफ वेब पेज कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। यानी कौन सा वेब पेज के डेटाबेस को बरकरार रखता है जिसमें मुख्तलिफ खसूसियात पर मालूमात मौजूद होती हैं। तो न्यूज़ ग्रुप है, न्यूज़ सर्वर है, सर्च इंजन है या वर्ल्ड वाइड वेब है। तो इसका आंसर है सर्च इंजन्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, डैश अलाइनमेंट इज़ यूज इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड नावल्स। कौन सी अलाइनमेंट जो है वो न्यूज़पेपर, मैगजीन और नावल में इस्तेमाल होती है। फुल जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, लेफ्ट जस्टिफिकेशन, राइट जस्टिफिकेशन। तो इसका आंसर है फुल जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर कौन सा नहीं है। तो 001 है, 100 है, 102 है, 110 है। तो इसका आंसर है 102। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाउ कैन द रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस बी रिड्यूस्ड व्हेन कनेक्टेड टू एन इंटरनेट। तो इसमें पूछा गया है कि इंटरनेट से मुंसलिक होने पर कंप्यूटर सिस्टम तक गैर मजाज रसाई के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बाय यूजिंग अ फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 34 है, टू सर्च एंड व्यू अ वेब पेज द सॉफ्टवेयर यूज्ड। वेब पेज को हम सर्च करते हैं, व्यू करते हैं, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउज़र या सर्च इंजन। तो इसका आंसर है वेब ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई किसकी फुल फॉर्म है। वाईफाई की फुल फॉर्म बतानी है। वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फिडेलिटी, वायरलेस फोकस, वायरलेस फील्ड। तो इसका आंसर है वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कॉमन मेथड्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस बाय यूजिंग इंक्लूड। यानी कि इंटरनेट के जो कॉमन मेथड हैं जिनको एक्सेस किया जा सकता है उनमें शामिल है ब्रॉडबैंड ओवर कोक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स और कॉपर वायर्स, वाईफाई, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 37 है, डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली एंड कैन हैव डिस्क्रीट वैल्यूज कार्ड। वो डाटा जो मुसलसल तौर पर तब्दील हो रहा होता है और उससे डिस्क्रीट वैल्यू जो है वो हासिल की जा सकती हैं, तो उसको क्या कहते हैं। कंटिन्यूस डाटा, एनालॉग डाटा, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है कंटिन्यूस डाटा। क्वेश्चन नंबर 38 है, एंड डैश कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक टू इमेज और म्यूज़िक। इनमें से हमने बताना है कि कौन सा जो है वो इमेज या म्यूज़िक की तरह इंफॉर्मेशन को हासिल करता है। गैजेट्स, फाइल, कीबोर्ड, इंटर, ब्राउज़र। तो इसका आंसर है फाइल। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन बैंक्स द डाटा ऑन चेक्स इज रीड बाई एनी फॉलोइंग डिवाइस। तो इन फॉलोइंग डिवाइस में हमने बताना है कि मदरसा जो डिवाइस हैं इनमें हमने बताना है कि जो चेक्स पे डाटा होता है तो बैंक में वो किस जरिए जिससे वो जो है रीड किया जाता है। OCR, OMR, MICR या बार कोड रीडर। तो इसका आंसर है MICR। क्वेश्चन नंबर 40 है, डैश यूजेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स टू डू एन एक्टिविटी चीपर, फास्टर, एक्यूरेटली एंड कंसिस्टेंटली। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन किसी सरगर्मी को सस्ता, तेज़, दुरुस्त और मुस्तकिल तौर पर करने के लिए मालूमाती निज़ाम का इस्तेमाल करता है। तो इसका ऑप्शन ए है जेनेटिक्स, फिर है रोबोटिक्स, ऑटोमेटिक है, नन ऑफ दीज है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑटोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 41 है, लैरी पेज इज़ द बेस्ट नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ। यानी कि लैरी पेज इसके शरीक बानी में से एक होने की वजह से सबसे ज़्यादा जाना जाता है। एप्पल कंपनी, गूगल, ट्विटर या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है गूगल। क्वेश्चन नंबर 42 है,
हु इज़ द क्रिएटर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के क्रिएटर का नाम बताना है। लैरी एलिसन, जेम्स गॉसलिग, लिनस ट्रोवाल्ड्स, मार्था लैनफॉक्स। तो इसका आंसर है लिनस ट्रोवाल्ड्स। क्वेश्चन नंबर 43 है विच इज़ अ वैलिड प्रोग्राम टू एक्सेस द इंटरनेट, मंदरजाल में से कौन सा वैलिड प्रोग्राम है जिसके ज़रिए इंटरनेट तक एक्सेस होती है। एक्सेस, फ्रंट पेज, विंडोज़ एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। तो इसका आंसर है गूगल क्रोम। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन यू लिंक डाटा मेंटेन इन एन एक्सेल वर्कबुक टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि एक्सेल वर्कबुक में जो डाटा है उसको हम वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है मेंटेन करना चाहते हैं तो किस लिंक के जरिए करेंगे। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन बी, टू वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ रेफरेंस टू द ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है इन पावर पॉइंट 2016 रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन, यानी कि पावर पॉइंट 2016 में जो रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन होता है वो कहाँ पे होता है, होम टैब में, स्लाइड शो टैब में, रिव्यू टैब में या डिज़ाइन टैब में। तो इसका आंसर है स्लाइड शो टैब। क्वेश्चन नंबर 46 है डैश इज़ यूज टू ड्रा पिक्चर 3D इमेजेस एंड एनिमेशन, यानी कि पिक्चर को ड्रा करना, 3D इमेजेस बनाना और एनिमेशन लगाना जो है वो उसके लिए क्या यूज़ होता है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 47 है कंप्यूटर एट होम कैन बी यूज टू परफॉर्म, यानी कि जो कंप्यूटर का घर में इस्तेमाल होता है तो वो किस लिए क्या परफॉर्म कर सकता है। रिकॉर्ड कीपिंग, वाचिंग मूवीज एंड गेम्स, मेकिंग बजट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 48 है इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन वेरिफिकेशन इज़ प्रोसेस ऑफ, यानी कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन में वेरिफिकेशन का अमल जो है वो क्या है, एक्सेस, लॉग इन, लॉग आउट या अथेंटिकेशन। तो इसका आंसर है अथेंटिकेशन। क्वेश्चन नंबर 49 है इन MS वर्ड 2016 टू एक्सटेंड अ सिलेक्शन टू एडजेसेंट सेल्स ऑफ द टेबल, यानी कि MS वर्ड 2016 में जो हमने एडजेसेंट जो हमारे सेल हैं टेबल में तो उनको सेलेक्ट करना है, एक्सटेंड करना है उनकी सिलेक्शन को, तो कैसे हम करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, होल्ड डाउन शिफ्ट एंड प्रेस एन एरो की रिपीटेडली आर शिफ्ट प्लस टैब, ये इसका जो है वो शॉर्टकट की भी साथ दी गई है। क्वेश्चन नंबर 50 है इन MS वर्ड 2016 a dash contains button boxes and menus that allows tasks to be performed more quickly than using the menu bar, यानी कि MS वर्ड 2016 में बटन, बॉक्सेस और मेन्यूज़ को जो कौन सा टैब जो है वो कंटेन करता है कि वो मेन्यू बार से भी ज़्यादा तेज़ी से वर्क परफॉर्म करता है। तो फॉर्मेट बार है, स्टेटस बार है, कमांड बार है या टूल बार है। तो इसका आंसर है टूल बार। क्वेश्चन नंबर 51 है मैक्सिमम जूम एंड मिनिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट रिस्पेक्टिवली इज़, यानी कि हम MS पावर पॉइंट में जूम करना चाहते हैं ज़्यादा या कम जूम करना चाहते हैं तो वो कितना हम कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली हमने बताना है। तो इसका आंसर है कि हम मैक्सिमम जूम कर सकते हैं 400 तक और मिनिमम जो है वो 10 तक हम इसको जूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है अ रेड वेवी लाइन अंडर अ टेक्स्ट इंडिकेट्स, यानी कि एक टेक्स्ट लिखा है उसके जो नीचे है वो रेड वेवी लाइन लग जाती है तो किस चीज़ को ज़ाहिर करती है, करैक्टर मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स या स्पेसिंग मिस्टेक्स। तो इसका आंसर है स्पेलिंग मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 53 है विच ऑपरेशन विल यू परफॉर्म टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन MS वर्ड, यानी कि वो कौन सा ऑपरेशन जो है वो आप परफॉर्म करेंगे कि आप जो टेक्स्ट का ब्लॉक है उसको MS वर्ड में मूव कर सकें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है कट एंड पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है पावर पॉइंट इज़ कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट जो है उसको कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक, वर्ड प्रोसेसिंग या स्प्रेडशीट। तो इसका आंसर है प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 55 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट सिक्योरिटी रिस्क्स एंड पॉसिबल वायलेशंस ऑफ प्राइवेसी एक्सेप्ट, यानी कि मतलब में से सभी सिक्योरिटी के खतरात और राजदारी की मुमकिन खिलाफ वर्जियों को तश्कील देते हैं। तो आइडेंटिटी थेफ्ट है, वायरसेस है, हैकर्स हैं या स्पाम है। तो इसका आंसर है स्पाम। क्वेश्चन नंबर 56 है इन MS वर्ड टू कंबाइन सेल्स ऑफ टेबल्स रो कॉलम यू डैश द सेल्स, यानी कि MS वर्ड में
हम कॉलम या सेल्स को कंबाइन करना चाहते हैं तो हम क्या चीज़ परफॉर्म करेंगे? मर्ज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ज्वाइन करेंगे या लिंक करेंगे? तो इसका आंसर है मर्ज। क्वेश्चन नंबर 57 है, एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, यूज़र नेम और आईडी एंड, यानी कि ईमेल करते वक्त हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, दो पार्ट्स की ज़रूरत होती है, जिनमें एक यूज़र नेम या आईडी होती है और दूसरा क्या होता है? डोमेन नेम, पासवर्ड, यूआरएल, नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज़ कॉल्ड बिग ब्लू। अमेरिका की कंपनी है जिसको बिग ब्लू कहते हैं, तो वो कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट, कॉम्पैक, IBM या टैंडी स्टीवनसन। तो इसका आंसर है IBM। क्वेश्चन नंबर 59 है, इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस पेज अप इज़ यूज टू, यानी कि कंट्रोल प्लस पेज अप ये शॉर्टकट की है MS वर्ड में किस लिए इस्तेमाल की जाती है? तो इसका आंसर है मूव द कर्सर वन पेज अप। क्वेश्चन नंबर 60 है, इन अ विंडोज़ PC द शॉर्टकट की ऑफ द रीस्टोरिंग द लास्ट एक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो हमने एक चीज़ जो डिलीट की है, हम इसको दोबारा रीस्टोर करना चाहते हैं, अपनी स्लाइड में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की जो है वो यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस R, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस Z, कंट्रोल प्लस वाई या कंट्रोल प्लस O। तो इसके लिए जो आंसर है वो कंट्रोल प्लस वाई है। तो इसमें अनडू के लिए कंट्रोल प्लस Z इस्तेमाल होता है और रीस्टोरिंग के लिए कंट्रोल प्लस वाई इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच की इज़ यूज टू क्लोज द एक्टिव टैब और विंडो विद इन एन एप्लीकेशन, यानी कि कौन सी की यूज़ करके हम टैब या विंडो को जो एप्लीकेशन में है उसको एक्टिव कर, उसकी जो एक्टिवेशन उसको क्लोज कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो एक टैब खुला है या विंडो ओपन हुई है, हम जो गूगल में या किसी में भी, तो हम उसको कौन सी शॉर्टकट की के ज़रिए बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस F के ज़रिए, अल्ट प्लस F के ज़रिए, शिफ्ट प्लस F4 के ज़रिए या टैब प्लस F4 के ज़रिए। तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस F4। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच की इज़ यूज टू क्लोज द इंटायर एप्लीकेशन, मुकम्मल तौर पे हम एप्लीकेशन को जो है क्लोज करना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस F4, आर्ट प्लस F4, शिफ्ट प्लस F4, टैब प्लस F4। तो इसका आंसर है आर्ट प्लस F4। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच वेवी लाइन शोज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, यानी कि हमने टेक्स्ट लिखा है तो उसमें ग्रामेटिकली जो है मिस्टेक है, तो उसके लिए कौन सी वेवी लाइन जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी? अ ब्लू वेवी लाइन, अ रेड वेवी लाइन, अ येलो वेवी लाइन या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है अ ब्लू वेवी लाइन। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। तो जैसा कि हमने आपकी तैयारी का जो सिलसिला शुरू किया है, उसका कंप्यूटर पोर्शन का, जैसे जनरल नॉलेज का हमने आपके साथ वीडियो शेयर की है, कंप्यूटर की है, इस्लामियत की हैं, तो ये कंप्यूटर की जो है वो लेक्चर नंबर 3 आपके साथ शेयर किया जा चुका है। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए नहायत ही अहम है, तो आपने इनको ज़रूर ज़रूर देखना है, इन क्वेश्चन को याद करना है। इंशाल्लाह इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये पास पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार करें, और आपका जो है वो वक्त बहुत कीमती है, आप इनको ज़रूर इन क्वेश्चंस को करें, इनसे आइडिया लें, ये आपके लिए इंतहाई अहम क्वेश्चंस हैं। और जो डिफरेंट जॉब्स होती हैं और डिफरेंट जॉब्स की तैयारी के लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो अल्लाह ताला आप सबको आपके हर मैदान में आपको कामयाब फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।